हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वह है साइलेंट हेल्प। शांतिपूर्वक की गई उदारता या मदद। हेल्प एज मच एज यू कैन, एज लविंगली एज यू कैन, as efficiently as you can, and as silently as you can. Do not worry about the results, but thank God that He has given you chance to serve the mankind. यह जो हमारी जिंदगी है, यह ईश्वर द्वारा दी गई एक बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही खूबसूरत उपहार है, गिफ्ट है। और इस जिंदगी को हमें बहुत सुरक्षित रखना है और इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करना है। इसको केवल अपने सेल्फिश एंड्स के लिए ही, स्वार्थी बनकर ही इस जिंदगी को नहीं निकाल देना है, पर हमें नेक और भले कार्य करना है, दूसरों की मदद करनी है और दूसरों को मार्गदर्शित करना है। पर आप ये जान लीजिए कि हम दूसरे की मदद हमें इसलिए नहीं करनी है कि हमारा नाम न्यूज़पेपर में आ जाएगा या फिर हमें कोई अवार्ड मिल जाएगा या हमारी बहुत तारीफें हो जाएंगी, हमारे को सब लोग बहुत प्रेज करेंगे, हमारा नाम सोशल मीडिया में पॉपुलर हो जाएगा। नहीं, हमें बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के बहुत साइलेंटली मदद करनी है। और क्या आप जानते हैं, जो इस प्रकार से साइलेंटली हेल्प करता है उस पर ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को जज करते हो तो बहुत सोच समझ के उसको जज करना है कि वह कैसा व्यक्ति है। केवल उसकी सुपरफिशियल लेयर नहीं देखनी है, उसकी अंदरूनी सतह ढूंढनी है कि आखिर यह व्यक्ति है कैसा, तब उसके बारे में आप जजमेंट दीजिए। इसी से एक रिलेटेड एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है, उसे आप जरा ध्यान से सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक छोटे से टाउन में कई लोग रहा करते थे। वहाँ पे कई सारी शॉप्स भी थी। तो वहाँ पर एक शॉप थी एक बूढ़े दर्जी की। वो बहुत एजेड हो गया था, मगर काम बहुत कुशलतापूर्वक करता था, बहुत अच्छी टेलरिंग करता था और सब उसके काम से बहुत खुश रहते थे। तो वह पैसे भी अच्छे कमा लेता था, उसको अच्छे पैसे मिल जाते थे क्योंकि वह ईमानदारी से अच्छी तरह अपना कार्य करता था। एक बार एक गरीब इंसान उस दर्जी की दुकान पर आया और बोला कि भाई, तुम तो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम जो इस कस्बे में, इस छोटे से टाउन में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद क्यों नहीं करते हो? उनका भी भला हो जाएगा और तुम्हारे पास तुम इतना तो कमा ही लेते हो कि तुम मदद करने लायक हो, कर सकते हो। तो वह दर्जी कुछ नहीं बोला, केवल मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। और वह गरीब इंसान बोला, देखो पास में ही एक बेकरी की शॉप है, वह उसकी शॉप तो बहुत चलती नहीं है, वो बहुत पैसे भी नहीं कमा पाता, मगर फिर भी वह दूसरों की मदद करता है, गरीबों को अपना सामान देता है, उनकी मदद करता है पैसे से, चीज़ों से। वो कितना भला और नेक इंसान है। और आपके पास पैसे होते हुए भी आप मदद नहीं करते। तो वह कुछ नहीं बोला, दर्जी कुछ नहीं बोला। खैर, वो गरीब इंसान उसकी दुकान से गया और उसने गांव में यह बात फैला दी कि यह जो बूढ़ा दर्जी है यह तो बहुत ही कंजूस है, यह किसी की मदद नहीं करना चाहता, बहुत ही सेल्फिश है। और इसी नाम से वह मशहूर भी हो गया कि यह तो बहुत कंजूस है, सेल्फिश है और किसी की मदद नहीं करता, स्वार्थी है। और जो बेकरी की शॉप जिसके पास है
वह बहुत एक अच्छा इंसान है, कम पैसे होते हुए भी वह दूसरों की मदद करता है। खैर, वह दर्जी तो बूढ़ा था। कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गया और एक दिन वह मर भी गया। तो इससे गांव वालों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह यही समझते थे कि यह तो बहुत ही स्वार्थी इंसान है, इसकी क्यों परवाह करें। पर जिस दिन से वह बूढ़ा दर्जी चला गया, उसी दिन से वह जो बेकरी वाले शॉप, जिसकी बेकरी की शॉप थी, उस इंसान ने गरीबों की मदद करना बंद कर दिया। आखिर क्यों? सबने बोला, अरे तुम अब गरीबों की मदद क्यों नहीं करते हो? पहले तुम करते थे, कितने भले इंसान हो तुम, क्यों नहीं कर रहे हो? तो वह बोला, क्या आप जानते हो कि जो मैं मदद करता था उसके पैसे मेरे को कौन देता था? उसके पैसे मेरे को वह बूढ़ा दर्जी देता था। वही पैसे देता था कि तुम इतने पैसों का सामान गरीबों को रोज दे दिया करो, मेरी तरफ से यह पैसे तुम रख लो। और अब वह बूढ़ा दर्जी तो रहा नहीं, तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। मैं तो अपनी गृहस्थी चला लूं, यही मेरे लिए बहुत है। तो लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने सोचा, अरे देखो, हमने उस बूढ़े दर्जी के बारे में कितना गलत जजमेंट दिया, कितना गलत आकलन किया। हमने तो यह सोचा था कि वह बहुत कंजूस है, सेल्फिश है, स्वार्थी है, किसी की मदद नहीं करता, मगर वह तो कितना अच्छा इंसान निकला, जो बहुत ही शांति पूर्वक, उदारता पूर्वक दूसरों की मदद कर रहा था। उसने शो ऑफ नहीं करा, दिखावा नहीं करा, कोई शो ऑफ नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, मगर वह साइलेंटली उसने दूसरों की मदद करी एक बेकरी वाली शॉप के द्वारा। तो लोगों की आंखें खुल गईं और उनके दिल में उस टेलर के प्रति, दर्जी के प्रति रिस्पेक्ट की भावना आ गई। तो हमें भी किसी के प्रति ऐसे जजमेंटल नहीं होना है। आप इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। सो फ्रेंड्स, यदि आप किसी के बारे में भी जजमेंट कर रहे हैं तो उसका बाहरी रंग रूप देख के, बाहरी बातों को देख के, इसकी सुपरफिशियल बातों को, ऊपरी लेयर को देख के ही जजमेंट मत करिए, उसका आकलन मत करिए। उसकी अंदरूनी सतह को देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको जांचिए, परखिए, तब उसके बारे में आप अपना जजमेंट दीजिए। कभी भी बहुत जल्दबाजी ना करें, दूसरे के बारे में सच्ची उदारता दिखाएं, उसके प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण रखें और फिर उसके बारे में आप जजमेंट लें, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे कि हमने इस कहानी में भी देखा था कि किस प्रकार उस दर्जी के प्रति लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि वह बाहरी दिखावा नहीं कर रहा था, वह बहुत शांतिपूर्वक साइलेंटली मदद कर रहा था, तो वह लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो हमें ऊपरी सतह देख के नहीं समझ लेना है कि ये तो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जजमेंट हमें नहीं बना लेना है। फ्रेंड्स, आपकी चाहे वो वर्क प्लेस हो, बच्चों चाहे आपका वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, आपको कभी भी किसी के प्रति निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत क्विक एक्शन नहीं लेना है कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। नहीं, उसको परखिए, जांचिए, परखिए, फिर उसके बारे में जजमेंट लीजिए और शांत दयालुता का अभ्यास करें, मतलब साइलेंट हेल्प का अभ्यास करें। जितना हो सकता है साइलेंटली हेल्प करिए, दिखावे के लिए मत करिए, शो ऑफ मत करिए। अपने कार्यों के बारे में आप स्वयं विचार करें कि क्या हम भी जो कार्य कर रहे हैं वो क्या हम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, कि हमें दूसरों को दिखाना है कि हाँ देखो, हमने तो उसकी इतनी हेल्प करी, हमने तो उसको ब्लैंकेट दिया, हमने तो उसको खाना दिया, हमने तो उसको ये दिया, कोई हमें देख तो ले ये करते हुए। नहीं, हमें दिखावे के लिए कोई कार्य नहीं करना है। और एक बात और, कि हमें किसी के प्रति भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं पाल लेना है। हो सकता है कि उस व्यक्ति का नेगेटिव बिहेवियर के पीछे उसका कोई कारण हो, वह अपना नेगेटिव बिहेवियर इसलिए शो कर रहा हो कि उसका कोई बहुत ही जेन्युइन कारण हो उसके पीछे। तो हमें उसका कारण जानना है, उसको समझना है, तभी हमें उसके बारे में जजमेंट लेना है। तो हमेशा हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना है, दूसरों को समझने की कोशिश करना चाहिए। बस फ्रेंड्स, आपसे यही आशा करती हूँ
मैं दिल से चाहती हूँ कि हम सब बहुत अच्छे बने, नेक बने, भले बने। मैं यह नहीं बोल रही कि मैं भी बहुत नेक और भली हूँ, मगर मैं अपनी तरफ से अपना कोशिश करती हूँ कि मैं कभी दूसरों के दिल को ना दिखाऊं और दूसरों की जितनी मदद हो सके, आसपास लोगों की उतनी मदद मैं कर सकूं। और दिखावे के लिए नहीं, साइलेंटली मदद करिए। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। यदि आपको ये व्लॉग की कुछ बातें समझ में आई हैं, आपको लग रहा है कि आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं, तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट भी जरूर करिए। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा दूसरों की मदद करते रहिए, पर शांतिपूर्वक, साइलेंटली। लव यू फ्रेंड्स, बाय।